AB यूथ क्लासेस परिवार में स्वागत है। हम लोग आज पढ़ेंगे स्मार्ट ट्रिक्स के अंतर्गत 8वां भाग। यह काफ़ी महत्वपूर्ण भाग है जिस पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपके कई सारे कंपटीशन एग्जाम में। ऐसे प्रश्न को कैसे करेंगे कम समय में, वो आज सीखते हैं हम लोग। देखिए, प्रश्न है दो टाइप के इस पे बनते हैं। पहला प्रश्न है 200 से 500 के बीच 15 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। मतलब 200 से 500 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 15 से विभाजित होंगी। अगला टाइप बनता है प्रश्न 200 से 400 के बीच 2, 3, 5 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। मतलब 200 से 400 के बीच हम जाएंगे तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित होती हो, 3 से विभाजित होती है और 5 से विभाजित हो, तीनों से विभाजित होने वाली कुल संख्याओं का आपको संख्या बताना है। चलिए पहला देखते हैं प्रश्न। 200 से 500 के बीच 15 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। एज ए ट्रिक समझिएगा। देखिए, 200 से 500 के बीच 15 से विभाजित होने वाली, तो 200 में 15 से आप भाग देंगे। कितनी बार संख्याएं जा रही हैं मैक्सिमम उसको लिखेंगे, ठीक है। तो 200 में आप 15 से भाग देंगे तो कितनी बार संख्या भाग जाएगा। 15 एकम 15, 5 0 15 45, 13 बार भाग जाएगा। 13 के बाद एक्स्ट्रा चला जाएगा, तो जितनी बार अधिकतम जाता है उसको लिखते हैं, ठीक है। फिर 200 से 500 के बीच, तो 500 में आप 15 से भाग देंगे। 15 से विभाजित है तो 15 से भाग दीजिए। तो 500 में आप 15 से भाग देंगे तो यहाँ 45, 5 0 15 यहाँ 45, आप भाग दीजिए। मतलब मैक्सिमम कितनी बार भाग गया, 33 बार, ठीक है। अब 200 और 500 के बीच का पूछा है तो हम अंतर ज्ञात कर लेंगे, वही उत्तर होगा। अंतर किसका ज्ञात करेंगे, 33 माइनस 13, अंतर यही होगा। तो कितना आ गया, 20। यही आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया कि 200 से 500 के बीच 15 से विभाजित होने वाली कुल संख्याएं कितनी हैं, तो 20 संख्याएं हैं। अब देखिए होता कैसे है यह समझ लीजिए। 200 से 500 के बीच अगर 200 में आपने 15 से भाग दिया तो यह हमें मालूम हुआ 1 से लेकर 200 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 15 से विभाजित हुए, तो 13। फिर हमने 500 में 15 से विभाजित भाग दिया तो यहाँ हमें मालूम हुआ 1 से लेकर 500 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 15 से विभाजित होंगी, तो 33। तो आप समझिए यहाँ पर ये आपको मालूम हो गया। देखिए 1 से लेकर 500 तक कुल संख्याएं कितनी हैं, 33। और 1 से लेकर 200 तक कितनी संख्याएं हैं, 13, ठीक है। 1 से लेकर 200 तक संख्याओं 15 से विभाजित होने वाली संख्या 13 है और 1 से लेकर 500 तक विभाजित होने वाली संख्या कितनी है, 33। मतलब यह टोटल 33 है और यहाँ 13 है। अब प्रश्न पूछा है 200 से 500 के बीच, तो 33 में से यह 13 घटाएंगे तो यही आएगा 20, इसीलिए यहाँ पर अंतर किया जाता है। चलिए अगला देखिए। इसमें क्वेश्चन पूछा है 200 से 400 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 2, 3, 5 से विभाजित हो, तीनों से विभाजित हो। तो तीनों से, इन तीनों से विभाजित हो तो इन तीनों का हम क्या लेंगे, लसा लेंगे, का लसा। 2, 3, 5 का लसा कितना आएगा, 30 आएगा, ठीक है। 2, 3, 5 का लसा 30। अब प्रश्न हो गया 200 से 400 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 30 से विभाजित होंगी। तो देखिए प्रश्न होगा, पहले करेंगे 200 बटा 30, कितनी भाग जाएगा, 6 बार। फिर 400 बटा 30 कितनी बार भाग जाएगा, करिए। देखिए 400 में आप 30 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, फिर बचा 10 और 0, फिर 3 बार जाएगा, तो कितनी बार गया, 13 बार। फिर हमने कहा था अंतर ज्ञात कर लेंगे, वही उत्तर होगा। अंतर 13 माइनस 6 बराबर 7, ठीक है। तो ये प्रश्न क्लियर हो गया। कैसे हुआ था हमने बताया था, 200 में 330 से भाग दिए तो आया 1 से लेकर 200 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 30 से विभाजित होंगी, तो कितनी संख्याएं हैं, 6। फिर हमने ज्ञात किया 400, तो हमारा उत्तर आया 1 से लेकर 400 के बीच कितनी संख्याएं हैं, 13। तो बताइए 1 से लेकर 400 तक 13 संख्याएं हैं, और जबकि 1 से लेकर 200 तक कितनी संख्याएं हैं, 6। टोटल 13 और यहाँ तक 6। प्रश्न पूछा है 200 से 400 के बीच कितनी संख्याएं बच गई, 7, इसीलिए हम घटाए हैं, ठीक है। चलिए ये काफ़ी
अच्छा प्रश्न है, काफ़ी बार प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है। आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और इसका नोट्स ज़रूर बनाते चलिए।